तो पढ़ते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में। फणीश्वरनाथ रेणु वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑफ हिंदी लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का नहीं, हिंदी लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है। इन इट्स पोस्ट प्रेमचंद एरा, हिंदी साहित्य को अगर आप पढ़ रहे होंगे, जरूर आपके पास हिंदी भी होगी, तो हिंदी के टीचर्स आपको बता सकते हैं कि हिंदी का साहित्य जो है 20वीं शताब्दी का, उसको दो तीन युग में बांटा गया होगा। तो एक युग उनमें कहलाता है प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद के युग से पहले या बाद का पोस्ट प्रेमचंद एरा, तो प्रेमचंद के बाद आने वाले राइटर्स में से सबसे महान राइटर्स में से एक है फणीश्वर नाथ रेणु। उसका एक नॉवल बहुत पॉपुलर हुआ, जिसपे एक फिल्म भी बनी, मैला आंचल। मैला आंचल इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिंदी नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम्स। अब तक जितने भी हिंदी में नाटक उपन्यास लिखे गए, उनमें सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से एक। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ, ही वाज बोर्न इन अररिया डिस्ट्रिक्ट, देन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। तो अररिया जिला, बिहार। रेणु स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप ईयर्स इन नेपाल। पैदा होने के बाद जब तक बड़ा हुआ, उसमें कुछ साल उसने बिताए अपने नेपाल में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इन 1942, 1942 में अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करी, जो आप मोस्ट प्रोबेबली अभी 20-21 में है, तो 22-23-24 में करेंगे। ही टुक पार्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद भाई उस वक्त देश गुलाम था, तो आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया। रेणु वॉज ऑल्सो एक्टिव इन नेपाली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। जब देश आजाद हो गया, तो नेपाल की आजादी में भी इसने अपना सहयोग दिया। रेणु इंट्रोड्यूस द आंचलिक कथा इनटू हिंदी राइटिंग। अब देखिए, लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, कहानियां लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो उसमें एक खास तरीके की कहानी कहलाती है रीजनल स्टोरी, इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं आंचलिक कथा, मतलब किसी विशेष एरिया की स्टोरी। जैसे आप लोग जानते हैं, वैसे स्टोरी तो स्टोरी होती है, और वो हर जगह वो स्टोरी सेम हो सकती है। जैसे इस पूरी दुनिया में हर जगह पर राजा होते थे, और वो राजा दूसरे राजाओं पर हमला करते थे। मतलब जो लाइफ रहा ना, पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सेम इन ऑल द कंट्रीज। सब देशों में पैटर्न ऑफ लाइफ तो सेम रहा, पर फिर भी हर एरिया की अपनी कहानियां हो जाती हैं। जैसे हरियाणवी चुटकुलों का एक अलग मजा है, हिंदी चुटकुलों का अलग, ठीक है, इंग्लिश जोक्स का अलग है, अगर वो समझ में आ जाए तो अलग अलग एरिया का, अलग अलग भाषा का अपना आनंद है। तो इसने जो कहानियां लिखी वो थी रीजनल स्टोरी। पर रीजनल स्टोरी की खासियत क्या है कि वहां पे आपको उस एरिया की लैंग्वेज को रखना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा कि उस एरिया की कहानी है। अब मान लो कहानी है साउथ की, ठीक है, जैसे केजीएफ है, तो केजीएफ जो मूवी है वो ओरिजिनली बनी है कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कन्नड़ भाषा में बनी है, और बाकी सब भाषाओं में वो डब हुई, ओरिजिनल कन्नड़ होगी। तो इसका मतलब अगर वो कन्नड़ में नहीं होती, जैसे आप देखेंगे कन्नड़ भाषा में जब वो बोला जाता है, तो जिस गॉडेस को वो मानते हैं, बलि देते हैं एंड में, उस गॉडेस का नाम है मरियम्मा गॉडेस। पर हिंदी में जब वो फिल्म हम पढ़ते देखते हैं, तो पता चलता है कि वहां पे बोला गया कि काली माता को चढ़ाना, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं उनके यहाँ पे मरियम्मा गॉडेस को मानते नहीं है। तो इस वजह से ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको काली माता में, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो रीजनल स्टोरी की खासियत ये होती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के हमें धर्म के बारे में पता चलता है, वहां का सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम है कि नहीं, वहां लोगों की सोच अप्रोच कैसी है, ये सब हमें पता चलता है। पंचलाइट में क्या है? हिज पंचलाइट इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। पंचलाइट देखिए, पिछली जो कहानी थी उसका जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत बड़ा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में बताया। पंचलाइट एक इंटरेस्टिंग अध्ययन है, एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार की, कि इंसान का जो व्यवहार है वो किस तरीके का होता है, एंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज, एक, और मानवीय जो समुदाय हैं, जो लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जैसे गांव है एक, तो गांव में वहां पे इंडिविजुअल तो रहते ही हैं, साथ में एक पूरा ग्रुप भी तो रहता है, पूरा गांव, पंचायत। तो पंचायत की सोच किस तरह की है। टाइटल देखिए, पंचलाइट। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है पंचलाइट का मीनिंग क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बट कैन बी द मीनिंग ऑफ पंचलाइट। और ये जो ये शब्द है पंचलाइट, दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे दिया है PANCHLIGHT। इस
के बारे में कोई खास बात नजर आ रही है सिर्फ इस शब्द के बारे में? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, सिर्फ इस शब्द को पढ़ो। ये शब्द है पंच लाइट, इसमें कोई खास बात आपको अगर नजर आती है तो वो मुझे बताओ। पंचायत की रोशनी सर। ओके, पंचायत की रोशनी, वेरी गुड। और कोई खास बात? सर पंचायत की बात है तो हो सकता है आपसी सौहार्द और प्रेम की बात हो तो प्रेम की रोशनी हो सकती है। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, जो चीज मैं चाह रहा था वो ये थी, मैंने कहा सिर्फ इस शब्द को पढ़ो और इस शब्द की खास बात बताओ। अब जनरली क्या होता है, जितने भी शब्द होते हैं या तो वो इंग्लिश में होते हैं या वो हिंदी में होते हैं, ऐसा ही होता है ना। पर आप इस शब्द को देखो, ये शब्द मिश्रण है हिंदी और इंग्लिश का। इसमें जो पहला वर्ड है वो है पंच, हिंदी का शब्द है पंच। पंच का मतलब पांच, पांच लोगों का समूह, और पंच वो जो गांव ने चुने हो चीजों का फैसला करने के लिए। जबकि जो दूसरा शब्द है वो है लाइट, इंग्लिश का। तो और हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण है, दो दो चीजों का। तो ये जो टाइटल है, ये अलग बात थी जो मैं जानना चाह रहा था, ठीक है। और बाकी मीनिंग ठीक है, पंचायत की रोशनी, ठीक है, पंचायत की रोशनी तो मिली जुली। और वो जो दूसरे एक और स्टूडेंट ने बताई वो बात भी ओके थी कि वहां पर प्रेम भी मिलेगा, द्वेष भी मिलेगा, और आपसी कलह फूट सब कुछ होगा। ओके, अब बात ये कि ऐसा टाइटल रखने की क्या जरूरत थी? एक ही शब्द के अंदर दो भाषाएं हैं, तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान के अंदर भी दो चीजें हैं। हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, दोगला, सुना होगा ना आपने। हम कई बार यस आपस में, सर। हालांकि ये शब्द थोड़ा सा स्ट्रेंज है, पर कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो एक गाली है अपने आप में, हम कह देते हैं वो इंसान तो बड़ा दोगला है। दोगला मतलब ही हैज अ डबल स्टैंडर्ड, मतलब जरूरत के हिसाब से वो अपना रंग बदलेगा। पहले कह देगा कि ये बात ठीक है और फिर शायद जरूरत पड़े तो ये कह देगा कि ये बात गलत है। जैसे जनरली किंग होते थे ना, राजा, वो लोग ऐसा करते थे।